हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एल्कीन X एल्कोहल Y के डिहाइड्रेशन से प्राप्त होता है। ओजोनीकरण पर X एल्कीन के प्रत्येक अणु के लिए एथेनॉल के 2 अणु देता है। X व Y है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए, जिसमें X और Y दिया हुआ है। X हमारी एल्कीन है और Y हमारा एक एल्कोहल है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि X और Y जो X और Y यौगिक को हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है, हमें प्रश्न में कहा गया है कि ओजोनीकरण अभिक्रिया करने पर एक्स एल्कीन का जो ओजोनीकरण अभिक्रिया करने पर हमें एथेनल एथेनल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। हमारा एथेनॉल क्या होता है? 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है, 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है वह हमारा क्या होता है? एथेनॉल। तो एथेनॉल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो जो हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें हम एल्कीन एल्कीन जो एक्स मानी हमने यहाँ पर एल्कीन एक्स की अभिक्रिया पहले जो है हम O3 ओजोन से कराते हैं, तो एक मध्यवर्ती अस्थायी ओजोनोइड बनता है। और उसका फिर हम जिंक की उपस्थिति में वाटर जल से H2O से क्या कराते हैं? जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2 अणु। हमें 2 अणु जो है एथेनॉल के 2 अणु प्राप्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो एल्कीन एल्कीन को हम यहाँ पर लेके देख लेते हैं। तो जब हम ट्यूब्यूटीन ट्यूब्यूटीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH हम देख सकते हैं। ब्यूट जो है हम 4 कार्बन के लिए उपयोग करते हैं। तो 1 2 3 और 4 कार्बन है, और दूसरी दूसरी पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड है, तो ये होगा, क्या होगा ये? ब्यूटीन ब्यूट ये क्या होगा हमारा? टू टू ब्यूटीन होगा, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर क्या हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए ये टू ब्यूटीन होगा। तो इसकी अभिक्रिया पहले जो है हम ओजोन के साथ कराते हैं। तो एक यहाँ पर मध्य में एक मध्य यहाँ पर जो एक मध्यवर्ती बनता है अस्थाई, यहाँ पर जो ओजोन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु है, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड के टूटने पर 3 ऑक्सीजन परमाणु जो है यहाँ पर जुड़ते हैं, H और CH3O O, और इस तरह से यहाँ पर एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया जब हम आगे कराते हैं, इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया जब हम Zn जिंक की उपस्थिति में वाटर के साथ क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है बंध टूटते हैं, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ से जो है हमें देख सकते हैं कि ये जो है हमारा 2 अणु हमें किसके प्राप्त हो जाएंगे? यहाँ पर जो है हमें 2 अणु CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा क्या है? ये हमारा एथेनल एथेनल होगा। ये हमारा क्या होगा? एथेनल होगा, जिसके कितने अणु हमें हमें हमारे पास यहाँ पर इसके जो है 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O बनता है, और ये H। तो यहाँ पर जो हमारे 2 अणु किसके बनते हैं? एथेनॉल के बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एक्स एल्कीन हमने क्या लिया? यहाँ पर एक्स एल्कीन जो है एल्कीन हमने क्या लिया? यहाँ पर ट्यूब्यूटीन लिया। और जो ट्यूब्यूटीन होता है जो हमारा ट्यूब्यूटीन होता है, इसका निर्माण जो है ट्यूब्यूटीन को जो है हम ट्यूब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम टू ब्यूटे
नोल ट्यूब्यूटेनोल ट्यूब्यूटेनोल के डिहाइड्रेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें जो है जल होता है। जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जल को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हम जब ट्यूब्यूटेनॉल हमारा क्या होगा, ट्यूब्यूटेनॉल जो हमारा होता है वो होता है CH3 CH2 और CH3 और OH। तो ये हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, दूसरी स्थिति पर क्या है, एल्कोहल समूह जुड़ा है इसलिए इसे कहेंगे। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ट्यूब ब्यूटेनल का जब डिहाइड्रेशन हम कराते हैं, इसका क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो यहाँ से जो है OH माइनस आयन और यहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो जिसमें से एक हाइड्रोजन प्लस आयन निकलता है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर प्लस आता है, और ये माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दोनों कार्बन के बीच में साझा करके क्या बनाता है, यहाँ पर बंध का निर्माण करता है। और हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन करने पर यहाँ हमें क्या मिलता है, टू ब्यूटीन प्राप्त होता है। यहाँ पर जब हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, तो दूसरी स्थिति पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टू ब्यूटीन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ट्यूब ब्यूटीन को जो है से एल्कोहल से ट्यूब ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन से हम ट्यूब ब्यूटीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वाई क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा वाई होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा टू ब्यूटेनल। क्या होगा, टू ब्यूटेनल जो है यहाँ पर हमारा वाई होगा। यहाँ पर ये हमारा क्या है, वाई है। और हमारा एक्स क्या है, एक्स जो है हमारा वो है एल्कीन है, टू ब्यूटीन। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो विकल्प जो बी है उसमें हमें एक्स दिया हुआ है टू ब्यूटीन और वाई दिया हुआ है टू ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।